सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आज की हमारी वीडियो है ये है हमारी पॉलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर। जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी पॉलिटी के क्वेश्चंस पे, उसमें 10 क्वेश्चन थे। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच कंट्री हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब है कि किस कंट्री का जो संविधान है वो अलिखित है, मतलब उसको लिखा नहीं गया, हाथ से नहीं लिखा गया। ठीक है, कौन सी है? यूके, इंडिया, यूएसए या फिर पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है हमारा यूके। ठीक है, अनरिटन का मतलब ये नहीं होता कि वो हाथ से नहीं लिखा गया या हाथ से लिखना मतलब नहीं होता है इसका मतलब ये होता है कि उसको बनाने के लिए कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बनी थी। जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी ना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो उन्होंने कोई स्पेशल असेंबली नहीं बनाई, जस्ट एज मतलब कि एज़ यूजुअली उसको उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है? यूके, यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड बोल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम। तो सुप्रीम कौन है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में? ठीक है, मतलब कि सबसे ऊपर हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, रिलीजन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से सही आंसर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है या फिर प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी किसके अनुसार काम करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही काम करते हैं। उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होता है। तो इसीलिए सुप्रीम क्या हुआ हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सबसे बड़ा स्रोत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, या फिर कौन सा ऑप्शन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो गाइज इसका सही आंसर है हमारा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मतलब कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरेक्टली ही लिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड विद। जो हमारे संविधान का दूसरा भाग है वो किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से, सिटीजनशिप से या फिर यूनियन एंड इट्स चैरिटीज़ से। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी इसकी तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारा किस में है? थर्ड पार्ट में। और जो ये किस में है? थर्ड में। और जो डीपीएसपी हैं ये किस में है? फोर्थ में। और जो यूनियन एंड टेरिटरीज़ हैं ये है हमारे फर्स्ट में। तो इसका सही आंसर क्या हुआ हमारा? सिटीजनशिप। ठीक है, तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद द सिटीजनशिप से ये रिलेट करता है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंसर्टेड इन द प्रेम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो फॉलोइंग ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा वर्ड प्रेम्बल में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं ऐड किया गया? फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट, सॉवरन, सेकुलर या फिर इंटीग्रिटी। तो इसका सही आंसर है हमारा सॉवरन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो 3 वर्ड हैं, ये 3 वर्ड, ठीक है, ये 3 वर्ड जो हैं ये तीनों वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे प्रेम्बल में लाए गए थे, इंसर्ट किए गए थे। सॉवरन उसमें इंक्लूड नहीं था। तो 16th क्वेश्चन देखते हैं। पिक द करेक्ट सीक्वेंस एज मैंशनड इन द प्रेम्बल। तो अगर आपने प्रेम्बल पढ़ा होगा तो उसमें एक सीक्वेंस होता है इन वर्ड्स का। ठीक है, तो उन वर्ड्स का सही सीक्वेंस हमें बताना है, जैसे कि सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर या डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सॉवरन, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर या फिर डेमोक्रेटिक, सोशल, सेकुलर या और सॉवरन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ए, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। तो ये सीक्वेंस है हमारा किसका?
इन वर्ड्स का प्रेम्बल में, ठीक है। तो प्रेम्बल तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि प्रेम्बल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 15 इज़ रिलेटेड विद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो पहले तो आर्टिकल 15 का नाम सुनते ही आपको मूवी याद आ गई होगी आर्टिकल 15। तो अगर जिन्होंने देखी होगी वो तो इसका आंसर अच्छे से दे देंगे। फर्स्ट इसका सही आंसर है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये हमारा 14th आर्टिकल है, 14, ठीक है। देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है हमारा 16, ठीक है, और ये है हमारा 18, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी अनुसूचियाँ कितनी हैं, ठीक है, शेड्यूल्स कितने हैं हमारे, 11, 12, 10 या फिर 8। इसका तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 368 इज़ रिलेटेड विद। तो आर्टिकल जो 368 है ये किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का किस में है, 370 में, जो कि अभी हट गया है। कब से, क्योंकि हमारा 31 अक्टूबर 2019 को हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज़ बन गई, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो तब से हमारा 370 क्या हो गया, अबॉर्ड हो गया। देन नेशनल इमरजेंसी हमारा है आर्टिकल 352, ठीक है, 352 रिलेटेड है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हमारा किससे रिलेटेड है, 155 आर्टिकल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर सही क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितने आर्टिकल्स हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियोस का, इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में सक्षम हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।